सभी को नमस्कार और जोहार। हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे झारखंड से संबंधित प्रश्नोत्तर, जो कि नंबर की संख्या में तो सिर्फ 10 है, लेकिन हम लोग जो देखेंगे वो 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, यहाँ तक कि 100 क्वेश्चंस भी हो सकता है। तो आप लोग बने रहें। और ये जो है ये झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा झारखंड के क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा झारखंड पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो झारखंड में होने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ साथ जेएसएससी के सभी एग्ज़ाम्स को ये कवर करेगा। इसके लिए जेपीएससी का भी एग्ज़ाम्स कवर करेगा, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर ऊपर ही नहीं है, डीप में मैंने पढ़ाया है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है, अविभाजित बिहार के समय बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? सही उत्तर जो है वो हो जाएगा रांची। ठीक है, अविभाजित बिहार के समय बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? रांची थी। ठीक है, तो रांची का जो पुराना नाम था ना, इसका जो पुराना नाम था ना, वो क्या था? लोहरदग्गा था। पुराना नाम इसका क्या था? लोहरदग्गा। लोहरदगा इसका पुराना नाम था। ठीक है, और इसका नाम रांची कब बना? तो 1899 में इसका नामकरण जो है रांची कर दिया गया। इसका जो नाम है रांची कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा जो है शरद चंद्र राय बोलते हैं। कौन? शरद चंद्र राय बोलते हैं। शरद चंद्र राय बोलते हैं कि मुंडारी शब्द अराची से आया है। इसका जो नामकरण है मुंडारी शब्द अराची से किया गया है। ठीक है, मुंडारी शब्द है एक अराची। ठीक है, मुंडारी शब्द है अराची। ठीक है, अराची से इसका नाम रांची किया गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का कार्य हो रहा है। और अराची का जो अर्थ है ना, वो अर्थ है छोटी छड़ी। छोटी छड़ी क्या है? ये अराची का अर्थ है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 की स्वीकृति ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 25 अप्रैल 2000 को। 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को। ठीक है, तो ये पूछता है बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 का स्वीकृति कब मिला, और इसी से जो है ना झारखंड का निर्माण हुआ है, इसी बिल के बदौलत। ठीक है, और लोकसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को स्वीकृति कब मिला है? तो लोकसभा से जो मिला है ना, वो याद रखिएगा 2 अगस्त को मिला है। कब मिला है? 2 अगस्त को मिला है। ठीक है, 2 अगस्त 2000 को मिला है। और यहाँ आया था कब? 25 अप्रैल 2000 को आया था, और मिला कब? 2 अगस्त 2000 को लोकसभा से। ठीक है, कहाँ से? लोकसभा से। अब देखिए राज्यसभा से इसी विधेयक को कब मंजूरी मिला है? तो 11 अगस्त को मिला है। ठीक है, 9 दिन बाद 11 अगस्त को मिला है। ठीक है, 11 अगस्त 2000 को मिला है, 9 दिन बाद। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तत्कालीन राष्ट्रपति के आर होगा, के आर नारायणन द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 की स्वीकृति कब मिला है? तो ये जो मिला है 25 अगस्त। ठीक है, 25 अगस्त 2000 ईस्वी को मिला है। ठीक है, तो ये भी कब मिला है? तो 25 अगस्त 2000 ईस्वी को मिला है। तो इनको ऐसा लगता है कि देने का मन नहीं था, 14 दिन तक इसको लटका के रखे थे, तो 14वां दिन दिए थे। ठीक है, अब भगवान बिरसा मुंडा की जन्म तिथि पर बिहार से पृथक कर स्वतंत्र राज्य का गठन कब किया गया था? तो झारखंड की स्थापना यानी कब हुई थी? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, झारखंड की उपराजधानी कौन सी है? सही उत्तर है दुमका। झारखंड की उपराजधानी क्या है? दुमका है। दुमका का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 जून को। कब हुआ था? 1 जून को। ठीक है, 1 जून 1983 में हुआ था। ठीक है, लेकिन संथाल परगना का गठन पूछेगा तो 1855 में हुआ था। ठीक है, लेकिन क्या पूछते? संथाल परगना का गठन। संथाल परगना का गठन कब हुआ था? तो 1855 में हुआ था। 1855 में हुआ था। संथाल परगना में कितना जिला था? तो कुल 6 जिला है इसमें। ठीक है, संथाल परगना में 6 जिला है, जिसमें एक जिला जो है, एक जिला, ठीक है, जिसमें क्या? एक जिला जो है वो कौन सा है? दुमका है। एक जिला कौन सा है? दुमका है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1 जून 1983 को दुमका का गठन हुआ, लेकिन दुमका से पहले संथाल परगना का गठन हुआ था। कब? 1855 में। ठीक है, और संथाल परगना में कुल कितने जिले हैं? तो 6 जिले हैं। कितने जिले हैं संथाल परगना में? 6 जिले हैं, जिसमें से एक जिला दुमका है। ठीक है, और दुमका में अगर पहाड़ी देखें, ठीक है, दुमका में क्या देखेंगे? पहाड़ी। ठीक है, अगर हम लोग पहाड़ी देखें तो कौन कौन सा पहाड़ी है? तो एक है दुधवा पहाड़ी। ठीक है,
दुधवा पहाड़ी। दूसरा कौन सा है, एक है हिजला पहाड़ी, हिजला पहाड़ी। हिजला पहाड़ी भी कहाँ पर है, दुमका में है। और एक है राजमहल पहाड़ी, एक है राजमहल पहाड़ी। ये जो तीनों पहाड़ी है, ठीक है, क्या है, ये तीनों पहाड़ी है। ये तीनों पहाड़ी जो है कहाँ पर है, तो दुमका में है, ठीक है। ये तीनों क्या है, पहाड़ी है, और ये तीनों कहाँ पर है, दुमका में है। अब क्या है, यहाँ कोयला राजधानी है, तो कोयला राजधानी क्या हो जाएगा, धनबाद हो जाएगा, ठीक है। कोयला राजधानी क्या हो जाएगा, धनबाद हो जाएगा। ये झारखंड का कोयला राजधानी, ठीक है। ताम्र राजधानी, झारखंड का ताम्र राजधानी क्या हो जाएगा, घाटशिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घाटशिला हो जाएगा। ताम्र राजधानी घाटशिला। अब बोलता है कांच राजधानी, कांच राजधानी क्या हो जाएगा, रामगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रामगढ़। झारखंड की कांच राजधानी रामगढ़। एल्यूमिनियम राजधानी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मूरी। ये क्या हो जाएगा, मूरी। और प्रस्तावित उपराजधानी है 3, ठीक है। एक गिरिडीह राजधानी है, एक गिरिडीह राजधानी है, ठीक है। दूसरा चाईबासा है, चाईबासा है। और तीसरा जो है वो है मेदिनीनगर। मेदिनीनगर जो है वो तीसरा राजधानी प्रस्तावित है। नंबर हो गया गिरिडीह, 2 नंबर हो गया चाईबासा, और 3 नंबर हो गया मेदिनीनगर। इसके अलावा अगर हम लोग देख लें तो सांस्कृतिक राजधानी क्या है, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी क्या है, तो वो जो है ये है क्या, तो देवघर है। सांस्कृतिक राजधानी क्या है, देवघर है। सांस्कृतिक राजधानी क्या है, देवघर है। इसके अलावा पूछ दे औद्योगिक राजधानी क्या है, ठीक है, औद्योगिक राजधानी क्या है। या फिर पूछ दे आर्थिक राजधानी क्या है, औद्योगिक राजधानी क्या है, या फिर पूछ दे आर्थिक राजधानी क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जमशेदपुर। क्या बोलेंगे, जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर। अगर पूछ दे औद्योगिक राजधानी तो क्या बोलेंगे, जमशेदपुर। अगर पूछ दे अभ्रक राजधानी क्या है, ठीक है, अभ्रक राजधानी, तो ये हो जाएगा आपका कोडरमा। क्या हो जाएगा, कोडरमा, ठीक है। या फिर कहीं कहीं आपको झुमरी तलैया भी देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर है। सही उत्तर हो जाएगा 380 किलोमीटर है। कितना, 380 किलोमीटर। अगर पूर्व से पश्चिम पूछ दे तो कितना हो जाएगा, तो 463 किलोमीटर हो जाएगा। 463 किलोमीटर हो जाएगा। देखिए 21 58 10 से 25 19 18 उत्तरी अक्षांश, ये जो है ना, ये क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। क्या है, अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। इसको भी याद कर लेते हैं और क्या बोलते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकंड, ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड तक उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। और ये क्या है, अक्षांशीय विस्तार। अगर देशांतरीय विस्तार पूछ दे तो क्या लिखाएगा, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट तक पूर्वी देशांतर है। क्या है, पूर्वी देशांतर है। तो देशांतरीय विस्तार अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 79,716 किलोमीटर स्क्वायर। दोनों सही है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। और पूछेगा राज्य का ज्यामितीय आकार कैसा है, तो चतुर्भुजाकार है। चतुर्भुजाकार है, ठीक है। कैसा है ज्यामितीय आकार, चतुर्भुजाकार है। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड का सीमा किस राज्य से नहीं लगता, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो चलिए पहले हम लोग थोड़ा मैप से देख लेते हैं। तो अगर हम लोग झारखंड बनाने का प्रयास करते हैं तो बहुत अच्छा से तो हमको नहीं आता है, लेकिन ठीक ठाक अगर बन जाता है तो सही है। तो कुछ इस तरह से हम लोग का झारखंड दिखता है। तो पूर्व, ये जो है ना, ये पूर्व है। पूर्व में क्या है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है यहाँ पर। उत्तर में क्या है, उत्तर में बिहार है। क्या है, उत्तर में बिहार है, ठीक है। और पश्चिम में क्या है, तो यहाँ पर जो है वो आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है। क्या है, छत्तीसगढ़ है। ऊपर में थोड़ा सा है ना, यहाँ पर यूपी सटता है। क्या है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सटता है। यूपी, यूपी में पूछ दे यूपी में क्या सटता है, तो सोनभद्र जिला, यूपी का सोनभद्र जिला जो है वो हमारे झारखंड से टच होता है, ठीक है। और पूछ दे कौन सा जिला टच होता है, तो गढ़वा जिला टच होता है, ठीक है, गढ़वा जिला टच होता है। आगे हम लोग देखते हैं, अब बोल रहा है झारखंड से सटे राज्यों की संख्या कितनी हो गई, और यहाँ पर जो है उड़ीसा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, उड़ीसा है। तो झारखंड से सटा राज्य कितना हो गया, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, बिहार हो गया 3, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो कुल कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो झारखंड से सटे राज्यों की संख्या कितनी हो गई, कुल 5 हो गई, ठीक है। झारखंड का दक्षिणतम जिला कौन सा है। अब देखिए दक्षिणतम जिला जो बोल रहा है तो नीचे होगा, यानी कि इस साइड में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा मैप ऐसे होगा, ये यहाँ पर पड़ता है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम,
दक्षिणतम जिला पश्चिमी सिंहभूम। ऐसे आप लोग बोल बोल के भी याद कर सकते हैं। झारखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? ठीक है, तो उत्तरी जिला पूछ दे तो साहेबगंज, उत्तरी जिला साहेबगंज। झारखंड का सबसे उत्तरी जिला जो है वो कौन सा है? साहेबगंज है। ठीक है, साहेबगंज जो है आपका यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? पश्चिमी जिला, यानी कि पूर्व इधर हो गया, पश्चिम इधर हो गया, तो पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा? गढ़वा, गढ़वा हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा? गढ़वा। और पूछ दे भारत का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? पूर्वी जिला पूछ दे तो पूर्वी जिला प से पूर्वी, प से पाकुड़। ठीक है, तो पूर्वी जिला क्या हो जाएगा? पाकुड़ हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। झारखंड के ऐसे कितने जिले हैं जो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो हो जाएगा 2। ठीक है, क्या सही उत्तर हो जाएगा? 2। 2 ऐसा जिला है ना जो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता है। कौन कौन सा है? एक है खूंटी, एक है खूंटी। ठीक है, दूसरा है लोहरदगा। ठीक है, दूसरा कौन सा है? लोहरदगा। ये जो है ना ये दो किसी राज्य को स्पर्श नहीं करते। बाकी हमारे झारखंड में टोटल 24 जिले हैं, जिसमें से 22 जिला जो है हर स्टेट को किसी न किसी स्टेट को टच करता है, किसी न किसी स्टेट को छूता है। लेकिन खूंटी और लोहरदगा जो है किसी स्टेट को नहीं छूते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखने जाए तो जो रामगढ़ जिला है ना, रामगढ़ ये सबसे छोटा जिला है। ठीक, 1341 किलोमीटर स्क्वायर रामगढ़ का एरिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला जो है ना वो है पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। ध्यान रखिएगा, ये सब पूछता है। तो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 7224 है। ठीक है, सिंहभूम, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 7224 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 3 राज्यों से सटा एकमात्र जिला। अभी हम लोग मैप में देखे थे 3 राज्य से कौन जिला सटा है? गढ़वा जिला सटा है। कौन जिला सटा है? गढ़वा जिला सटा है। ठीक है, अब देखिए इसमें बोलता है कि 2 राज्यों से सटा जिला। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से कौन कौन राज्य सटा हुआ है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से सिमडेगा राज्य सटा हुआ है, सिमडेगा राज्य सटा हुआ है। आपको ये याद रखना होगा, या फिर आपको मैप माइंड में याद रखना होगा। बिहार और पश्चिम बंगाल से कौन सा जिला सटा हुआ है? तो दुमका और साहेबगंज। ठीक है, दुमका और साहेबगंज जो है वो सटा हुआ है किससे? पश्चिम बंगाल और बिहार से। ठीक है, साहेबगंज। अब है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से कौन सा राज्य सटा हुआ है? तो पूर्वी सिंहभूम। कौन सा? पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम सटा हुआ है। ठीक है, और साथ साथ कौन सटा हुआ है? सरायकेला, सरायकेला। ठीक है, तो पूछ देगा कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से 2 सटे राज्य कौन से हैं? तो पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला। आपको मैप में भी याद होगा, आपको मैप में भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, झारखंड की राजकीय पक्षी है, सही उत्तर जो उसका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोयल। तो झारखंड की राजकीय पक्षी कौन है? कोयल है। कोयल का साइंटिफिक नेम क्या है? तो यूडीनेमस स्कोलोपेसस। पूछता है एग्जाम में। ठीक है, यूडीनेमस, यूडीनेमस स्कोलोपेसस, स्कोलोपेसस। तो ये क्या है? स्कोलोपेसस। ठीक है, तो ये क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम है। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? तो जैसे पढ़ रहे हैं ना वैसा ही हम लोग लिखेंगे, यूडीनेमस, यूडीनेमस स्कोलोपेसस, स्कोलोपेसस। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग देखते हैं। अब इसमें बात कर रहा है झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ठीक है, तो झारखंड का राजकीय वृक्ष जो है वो है साल। ठीक है, और साल का साइंटिफिक नेम है सोरिया रोबस्टा, सोरिया, सोरिया रोबस्टा, रोबस्टा। ठीक है, ये पूछता है। फिर बोलता है झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? तो राजकीय पुष्प जो है वो है पलास। झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? पलास है। इसको बोलते हैं ब्यूटिया मैनसपर्मा। क्या बोलते हैं? ब्यूटिया, ब्यूटिया मैनसपर्मा, मैनसपर्मा। ठीक है, एक है झारखंड का राजकीय पशु, सभी जानते हैं हाथी है। ठीक है, झारखंड का राजकीय पशु क्या है? हाथी। लेकिन इसका साइंटिफिक नेम हम लोग को नहीं पता है, एलिफस मैक्सिमस। ठीक है, क्या बोलते हैं? एलिफस
एलिफस मैक्सिमस, ठीक है, मैक्सिमस। तो ये सब जो है ना, ये सब सवाल पूछता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। झारखंड की नई आधिकारिक प्रतीक चिन्ह किस तिथि से प्रभाव में आई? देखिए, झारखंड में इससे पहले ना दो चिन्ह था, एक 2020 में आया, उससे पहले 4J अक्षर वाला चिन्ह था, ठीक है, वो राजकीय चिन्ह की तरह था, ठीक है। और अभी एक चिन्ह आई है नया, ठीक है, नया आया है और वो आधिकारिक हो गया है, ठीक है, ऑफिशियल हो गया। वो कब आया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 15 अगस्त 2020 को नई आधिकारिक प्रतीक चिन्ह जो है प्रभावी हुई, ध्यान रखना है। और जो पुराना अक्षर था ना, वो 4J अक्षर वाला था, जिससे कि पुराना चिन्ह बना हुआ था 4J अक्षर वाला, उसको बनाया था अमिताभ ने। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए इसमें क्या क्या है। अशोक स्तंभ है, ठीक है, फिर ये डॉट है, फिर ये नृत्य करता हुआ जोड़ा है, ये पलाश का फूल है, ये हाथी है, और यहाँ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरह से ये जो है झारखंड गवर्नमेंट का लोगो दिखता है। अब पूछ देगा, इसमें पूछता है, प्रॉपर एग्जाम में पूछता है कि हाथियों की संख्या कितनी है, ठीक है, हाथियों की संख्या कितनी है। तो टोटल जो है इसमें हाथियों की संख्या वो है 24। कितना है? 24। हाथियों की संख्या कितनी है? टोटल 24 है। पूछेगा पलाश फूल की संख्या कितनी है, तो 24, ठीक है। तो ये हाथी भी 24 है, ये पलाश फूल भी 24 है, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा है, दिखाते हैं, देखिए ये हाथी भी है और ये पलाश फूल भी 24 है। अब नृत्य जोड़ों की संख्या कितनी है? नृत्य जोड़ा बोला है, ध्यान दीजिएगा, नृत्य जोड़ा बोला है, ठीक है। तो ये जो है ये भी 24 है, ये भी 24 है, ठीक है। और अगर पूछ दे कि नृत्य जोड़ा नहीं, नृत्य करते हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जैसे इसमें 2 लोग हैं, देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए इसमें एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 लोग ऐसे छुप गए, फिर यहाँ 2 लोग ऐसे छुप गए, तो 2 लोग हैं। अगर कुल संख्या पूछ दे बिना जोड़ा लगाए हुए, जोड़ों की बात बिना कहे हुए, तो हम लोग लिखेंगे 48, लेकिन संभावना है कि जोड़ा वाला ही पूछेगा। अब वो है गोल घेरों की संख्या कितनी है, तो जो गोल घेरा है, देखिए ये वाला जो गोल घेरा है, आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो गोल घेरा है ये पूछ रहा है। तो जो गोल घेरों की संख्या है ना, वो टोटल कितना है? 60 है। गोल घेरों की संख्या कितनी है? 60 है। अब यह है केंद्रीय भाग में क्या है, तो हम लोग का क्या है? अशोक स्तंभ है। केंद्रीय भाग में क्या है? अशोक स्तंभ है। ये सब पूछता है, आप लोग को याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अशोक स्तंभ आप लोग को देखना होगा कि क्या क्या है और पूछेगा, ठीक। अब देखिए इसको राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया। कब बनाया गया था? तो 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बनाया गया था भारत का, ठीक है। अब देखिए पुराने चिन्ह का डिजाइन किसने तैयार किया था, ये भी पूछता है। तो पुराने चिन्ह, पुराना जो राज्य का चिन्ह था, ठीक है, उसका डिजाइन तैयार किया था अमिताभ पांडे। कौन? अमिताभ पांडे जो था वो पुराना चिन्ह को तैयार किया था, ठीक है। ये बात पूछेगा और पूछता है, वाकई में पूछता है कि क्या। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो कैसा था, तो 4J अक्षरों का था, ये भी आपको याद रखना होगा, 4J अक्षरों का था, 4J अक्षरों का बना हुआ था, ठीक है। तो 4J अक्षरों का बना हुआ था क्या? तो पुराना राज्य चिन्ह। हो सकता है पूछ दे, बिल्कुल पूछने का संभावना है, पूछ देगा, ठीक है। झारखंड की अस्मिता का प्रतीक, झारखंड सरकार का नया प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस विचार को रेखांकित नहीं करता है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है किस विचार को रेखांकित नहीं करता है। चलिए देखते हैं। नई सोच को ये रेखांकित करता है, नया संकल्प को ये रेखांकित करता है, नई सरकार को यह नहीं करता है और नया विचार को करता है, ठीक है। तो झारखंड का अस्मिता का प्रतीक जो है, नया राजकीय चिन्ह है, वो किसको किसको करता है? तो नई सोच को करता है, नया संकल्प को करता है, नया विचार को करता है, लेकिन नई राज्य सरकार को नहीं करता है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। हाथी क्या दर्शा रहा है? प्राकृतिक संसाधन और समृद्धि को। अब इसमें है पलाश का फूल, सौंदर्य को दर्शाता है। लाल रंग झारखंड के लोगों के संघर्ष को और फूल के नीचे काली खनिज संपदा का सूचक है, ठीक है। तो पलाश फूल में ना 2 कलर होता है, एक काला, ठीक है, और एक ऊपर का लाल। तो लाल रंग जो है झारखंड के लोगों के संघर्ष को दर्शाता है और दूसरा जो काला खनिज संपदा को दर्शाता है। अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक के साथ साथ राष्ट्रीय संप्रभुता को और संप्रभुता की शक्ति को दर्शाता है, जो देश के विकास के भागीदारी को प्रदर्शित करता है। हरा रंग जो है वो हरी भरी धरती और वन संपदा को दर्शाता है। सौरा चित्रकारी जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है।
चक्राकार विन्यास जो है, चक्राकार जो विन्यास है, देखिए ये वाला चक्राकार विन्यास, ठीक है, ये जो चक्राकार विन्यास है ये किसको दर्शाता है, तो विकास के गतिमान पहिए का द्योतक है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। झारखंड के नए प्रतीक राज्य चिन्ह में शामिल नहीं है। सौरा चित्रकारी है, हाथी है, पलाश का फूल है, लेकिन आम का फूल नहीं शामिल है। ठीक है, आम का फूल नहीं शामिल है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आम का फूल। अगर आम का पूछ दे वैज्ञानिक नाम, तो आम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका क्या है, आम का वैज्ञानिक नाम है। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा होगा यहाँ 85 के अनुसार 15 अगस्त 2020 को राज्य चिन्ह लागू किया गया है। पूछेगा राज्य चिन्ह जो है वो कब लागू किया गया है, तो 15 अगस्त 2020 को लागू किया गया। किस धारा के अनुसार, तो 85 धारा के अनुसार। कौन सा, 85 धारा के अनुसार। अधिनियम कौन सा है, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। ठीक है, अब है द्रौपदी, गलत लिखा गया यहाँ, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो उस समय की राज्यपाल थी, इस प्रतीक चिन्ह का अनावरण 14 अगस्त 2020 को आर्यभट्ट सभागार रांची में की थी। ठीक है, इसके अलावा इस राजकीय चिन्ह को भारत सरकार के अनुमोदन के बाद भारत का राज्य संप्रति नियम 2007 नियम 4(2) के आधार पर लागू किया गया है। तो झारखंड में इसको किस नियम के आधार पर लागू किया गया है, तो भारत सरकार अनुमोदन किया। ठीक है, और अनुमोदन के बाद भारत राज्य संप्रतीक, ठीक है, संप्रतीक नियम 2007 के अनुसार 4(2) की धारा के अनुसार लागू किया गया है। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में क्या दर्शाया गया है, तो अभी जैसा कि हम लोग पढ़े, केंद्रीय भाग में अशोक स्तंभ दर्शाया गया है। ठीक है, अब देखिए साल वृक्ष का अन्य नाम क्या है, अश्वकर्ण है। साल वृक्ष का अन्य नाम अश्वकर्ण है, अश्वकर्णिका है, और अग्निवल्लभ है। अग्निवल्लभ, अश्वकर्णिका और अश्वकर्ण, ये क्या है, साल वृक्ष का अन्य नाम है। इसके अलावा पलाश फूल का अन्य नाम क्या है, ढाक फूल। ठीक है, परसा फूल, किमसु कम फूल। ठीक है, ब्रह्माविक्षम और टीसू फूल। ठीक है, तो ये पलाश वृक्ष का अन्य नाम है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, हाथी जो है झारखंड राज्य के अलावा कर्नाटक, ठीक है, और केरल का भी राष्ट्रीय पशु है। तो पूछ देगा हाथी इनमें से किस राज्य का राष्ट्रीय पशु है, केरल, कर्नाटक, झारखंड, इनमें से सभी। तो आपको इनमें से सभी मानना होगा। पलाश झारखंड राज्य के अलावा उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है। जो पलाश है ना, वो झारखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी राजकीय फूल है। कोयल झारखंड राज्य के अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का भी राजकीय पक्षी है। ठीक है, जो कोयल है वो पुदुचेरी का भी राजकीय पक्षी है, और झारखंड का भी। सौरा चित्रकारी का संबंध उड़ीसा राज्य से है। उड़ीसा राज्य के सौरा जनजाति से है, जिसको लाउदा जनजाति कहते हैं। लाउदा पूछ देगा, लाउदा जनजाति जो कि झारखंड में पाई जाती है, उड़ीसा के क्षेत्र में क्या कहते हैं, तो लाउदा इसे कहते हैं, और ये उड़ीसा क्षेत्र में भी पाई जाती है। देखिए सौरा चित्रकारी को इकॉन भी कहा जाता है या फिर ईटा भी कहा जाता है। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। और हाँ गाइस, थोड़ा सा भी आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दे, सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कर दे, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। अगर संभव हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को कमेंट में करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।